चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं 10 C's ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, हमने मेन सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बट कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी थे, वो हम कवर कर लेते हैं। बाकी एचआरएम के हमने जितने भी लाइन वाइज कंप्लीट टॉपिक्स होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट से आराम से कर सकते हैं। आपको इजीली प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे। और अभी के जो कुछ कुछ टॉपिक है उन्हें कवर करके हम नेक्स्ट यूनिट भी जल्दी लेकर आएंगे। तो आइए आज क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। 10 सीज ऑफ मैनेजमेंट ये क्या होता है? ठीक है, ये एक मॉडल कह सकते हैं हम, कि एक मॉडल है 10 सी। ठीक है, जिसके अंदर सी से रिलेटेड टर्म्स है जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये न्यूमरस मॉडल है जो कि एचआरएम स्पेशलिस्ट के द्वारा दिया गया है, जो कि इंटरप्रेट करता है, क्लेरिफाई करता है और प्रमोट करता है किसको? एचआर की जो प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज होती है उनको, इन लाइन विद अ सर्टेन आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी के साथ में। जो 10 सी मॉडल है एचआरएम का, जो ये क्या रिकॉग्नाइज करता है? ये ऑल इंक्लूसिव एंड प्रैक्टिकल मॉडल है विद न्यू जेन। ठीक है, ये क्रिएट किसने किया? एलन प्राइस ने, जिन्होंने पब्लिश किया था अपनी बुक में 1997 में। बुक का नाम था ह्यूमन रिसोर्स इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। जो 10 सीज है उन्हें अब हम देखेंगे। ठीक है, ये रहे पहले 10 सीज ऑफ एचआर के। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस, चेंज, क्रेडिबिलिटी, कोस्ट इफेक्टिवनेस, कोहिरेंस, कंट्रोल एंड कमिटमेंट। सो ये एचआर मैनेजमेंट के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 10 सीज है। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे कि इनका मतलब है क्या मैनेजमेंट को लेके। सो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है कि एचआरएम जो होता है वो क्या प्लान करता है कि इसको कवर करना चाहिए एम्प्लॉय रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी होती है, सिलेक्शन से लेके उसकी एग्जिट होती है ना, तो जितनी भी उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजीज होती है उसके बारे में एचआरएम में प्लान किया जाना चाहिए। यही होता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एचआरएम प्लान मस्ट कवर, क्या कवर करना चाहिए? एम्प्लॉय के रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटेजी होती है, राइट, मतलब सिलेक्शन टू द टाइम दे डिसाइड टू एग्जिट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिलेक्शन से लेके एग्जिट तक। क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एचआरएम की जो प्रैक्टिसेस है उसको प्रमोट करना चाहिए, एम्प्लॉय की एंगेजमेंट को फोस्टर करना चाहिए, उसका ट्रस्ट वर्कर एंड सीनियर मैनेजमेंट के बीच में। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वर्कर्स और जो सीनियर्स हैं उनमें ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट, इन सबको प्रमोट करना चाहिए एचआरएम प्रैक्टिसेस के अंदर। ये सब होना चाहिए, फोस्टर करना चाहिए उसे ट्रस्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन, जो भी वर्कर्स हैं उनको, all workers need to understand accept the organization and HRM goals. Organization culture must promote transparency and be avoid of any obstacles. ठीक है, जो वर्कर होते हैं उनको क्या चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करे और एक्सेप्ट करे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के और एचआरएम के गोल्स हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है? वो क्या प्रमोट करता है? ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और क्या अवॉइड करता है वो? ऑब्स्टेकल्स, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उसके अंदर। एक होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि फेयरनेस इज रिक्वायर्ड। फेयरनेस रिक्वायर्ड होती है प्रमोशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर। एक होता है क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव होना चाहिए, एचआर इनिशिएटिव मस्ट बी सोर्स ऑफ इस कम्पिटिटिव एडवांटेज। एक होता है कोहिरेंस, यानी कि एचआरएम की जो स्ट्रेटेजी एंड एक्टिविटीज है उसमें कुछ सेंस होना चाहिए, उसकी कुछ बात, उनकी जो एक्टिविटीज है, स्ट्रेटेजी है, उसमें कुछ सेंस होना चाहिए। ऐसे भी कोई स्ट्रेटेजी एक्टिविटीज को नहीं लेना चाहिए जो इम्पोर्टेंट ना हो। कंपिटेंस होना चाहिए, यानी कि एचआरएम की जो भी स्ट्रेटेजी है वो डिजाइन होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन इस वे में डिजाइन की जाए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेवलपमेंट हो सके और उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो सके और वो गोल्स को अचीव कर सके इंडिविजुअल भी। ठीक है, इंडिविजुअल कंपिटेंस होनी चाहिए। कंट्रोल, जो एचआरएम के मेथड्स एंड पॉलिसी है इसमें क्या होना चाहिए? एचआरएम परफॉर्मेंस इज इन लाइन विद कॉर्पोरेट गोल्स, यानी कि कंट्रोल होना चाहिए और जो गोल्स है उनके अंदर ही काम किया जाना चाहिए। एक है चेंज,
यानी कि फंडामेंटल टेनेंट क्या है एचआरएम स्ट्रेटेजी का कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करती है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। बट एक लास्ट होता है कमिटमेंट। लास्ट चीज है जो एम्फेसाइज करता है कि इंडिविजुअल जो होते हैं मस्ट बी इंस्पायर टू परस्यू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो इंडिविजुअल है उनको ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लेने चाहिए जो कि इंस्पायर करें, कमिटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंसिव, सेकंड था क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, उनमें आपस में पोस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, कोहिरेंस होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होने जरूरी, कंट्रोल भी एक मैनेजमेंट में जरूरी है, चेंज होना चाहिए एंड कमिटमेंट भी होनी चाहिए। सो ये 10 चीज थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जिसे हमने कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।